हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई आज सुबह 31 जनवरी 2023 को हम सबको सुनने को मिली है, देखने को मिली है कि पंजाब पुलिस ने जो काफ़ी देर से अवेटेड थी रिक्रूटमेंट, ऐसा बोला गया था कि जनवरी के मंथ में ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो 30 दिन तो हो गए थे जनवरी के ऑलरेडी, बट कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली थी। बट फाइनली फाइनली 31 जनवरी को मच अवेटेड नोटिफिकेशन आ चुकी है सब इंस्पेक्टर के लिए और साथ में कांस्टेबल, दोनों वैकेंसीज ही आउट हो चुकी हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन को, इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, फॉर्म फिलिंग को लेके किस तरीके का पैटर्न रहने वाला एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना, क्या फॉर्म की फ़ीस रहेगी भरने की। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहली बात तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये हमारे हम सबके लिए। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम लास्ट टाइम अच्छा नहीं गया था, जिन्होंने तैयारी करी या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं भी थी, उनके लिए इस बारी बिलीव मी एक गोल्डन चांस है। क्योंकि सरकार जो हमारी है अभी पंजाब गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा अब एक तरीके से आप कह लो काफ़ी ज़ोर दे रही है कि युवाओं को, जो यूथ है उनको इंडिया में ही जॉब दी जाए। तो अच्छा मौका है आप सबके लिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम नोटिफिकेशन में जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। जैसे सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2023, यानी कि ये इस साल की पहली एडवर्टाइजमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। किस चीज़ के लिए ये, अगर मैं नोटिफिकेशन देखूं तो ये सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन है। तो अगर हम सबसे पहली बात देखें कि फॉर्म को अप्लाई करने की डेट क्या है, फॉर्म को अप्लाई करने का काम जो है कब से शुरू हो जाएगा, फेबररी 7 से स्टार्ट हो जाएगा शाम को 7 बजे। और जो लास्ट डेट है जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो क्या है, फेबररी 28 2023 11:55 PM। देखो ऐसा है कि आप लोगों ने वेट नहीं करनी कि लास्ट डेट आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे। जैसे ही फॉर्म निकलता है उसके विद इन 2-3 डेज आप फॉर्म को फिल कर दो, ताकि क्योंकि लास्ट डेज में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट वगैरह में भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो पंजाब गवर्नमेंट की ये पंजाब पुलिस की जो ये वेबसाइट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखोगे। मतलब कोई भी अगर अपडेट आपको आएगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू ही उसके बारे में जानने को मिलेगा। हालांकि मैं भी अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी तो उसको डिस्कस ज़रूर करूँगा इस चैनल पे। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए आ जाती हैं। तो अब देखो, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं, तो अगर हम वैकेंसीज़ देखें तो टोटल यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट काडर की। अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट काडर में टोटल वैकेंसीज़ कितनी आई है, 140 और 144 वैकेंसीज़ हैं। और इनमें से जो रिजर्व सीट्स हैं फॉर वुमेन वो कितनी है, 48। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग जो भी कैटेगरीज़ है उसमें कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, आपकी जो भी कैटेगरी बनती है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये अभी जो पीछे मैं आपको दिखा रहा था वो डिस्ट्रिक्ट कैडर था, और ये क्या आ जाता है, ये आर्म कैडर है। और आर्म कैडर में भी कितनी वैकेंसीज़ हैं, 144 वैकेंसीज़ हैं। और यही सेम चीज़ अपनी जो भी आपकी क्या बोलते हैं कैटेगरी बनती है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपने किस कैटेगरी में फिल करना है। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा और अगर हम चीज़ें यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखो मैं मेन चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखें तो जो मेन चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं उसमें देखो, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो एज। एज क्या है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आप 18 साल के, इसके हिसाब से आप 18 साल के होने चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी है यहाँ पे, 1 जनवरी 2023 को 28 साल है। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट कैडर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एक सिंपल सी बात है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड में। चाहे आपने बीए करी है, बीटेक करी है, डजेंट मैटर। बस आपके पास एक क्या होनी चाहिए, एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सेम फॉर द डिस्ट्रिक्ट कैडर एंड सेम फॉर द आर्म कैडर। ठीक है, और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन डेफिनेटली, अब पंजाब का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे क्या ज़रूरी होगा कि आपके लिए 10th में पंजाबी पास करी होनी ज़रूरी है। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन तो होगी ही होगी अगर आप पंजाब का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम चीज़ें देखें यहाँ पे, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड मैन के लिए कितनी हाइट है, 5 फुट 7 इंच, और दोनों में
चाहे डिस्ट्रिक्ट है या आम है, और फीमेल के लिए कितनी है, 5 फुट 2 इंच। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। स्टेज 1 में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो टेस्ट होने जा रहा है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ना कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। जैसे हमने देखा था 2021 में भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, हालांकि उसमें चीटिंग वगैरह का केस सामने आया था। तो 2022 में फिर जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ था तो वो ऑफलाइन हुआ था, बट इस बार ये अनाउंस कर दिया गया कि एग्ज़ाम क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और पेपर 3 जो है, आपको पता है अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक और एग्ज़ाम ऐड कर दिया हर एग्ज़ाम के लिए, कि जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें, आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं सिक्योर करने, स्कोर करने ज़रूरी हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होने वाली। स्टेज 2 में क्या रहेगा, स्टेज 2 में क्या रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारा। हालांकि पहले स्टेज 1 होएगा, उसके बाद स्टेज 2, और स्टेज 3 में क्या होएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो सारी चीज़ें होंगी। अगर हम बात करें जो सीबीटी टेस्ट आपका होने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो पेपर 1 में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। और पेपर 3 जो मैंने आपको बताया, एक आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होने वाला है। जो पेपर 3 है वो क्या होएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होएगा। ठीक है, और चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ से, क्या चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है, ये सिलेबस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जनरल अवेयरनेस है वो हमारी 50 मार्क्स की रहेगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कि जनरल अवेयरनेस की वेटेज सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, 50 मार्क्स। और इसके अलावा जो आपका एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये 30 मार्क्स का आ जाता है। यानी कि जो क्वांट सेक्शन है वो 30 का रहेगा, और जो रीजनिंग सेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, ओ सॉरी, ये पंजाबी लैंग्वेज स्किल, ये पंजाब का जो भी है यहाँ पे, है ना, पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो, ये 20 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 में क्या रहने वाला है, पेपर 2 में आ जाते हैं यहाँ पे रीजनिंग, 50 मार्क्स की आ जाएगी यहाँ पे रीजनिंग। ठीक है, और अगर मैं चीज़ें देखूँ यहाँ पे, तो सेक्शन 2 में क्या आ जाता है, कंप्यूटर, डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, 30 मार्क्स का कंप्यूटर, तो ये भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है अच्छे से। इंग्लिश को स्टूडेंट्स ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, बट इंग्लिश को भी यहाँ पे 20 मार्क्स की वेटेज दी गई है। ठीक है, इज़ इट क्लियर। और जो पेपर 3 की मैं बात कर रहा था, उसमें 50 मार्क्स का होएगा, जिसमें आपको 50% कम से कम मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग, आई रिपीट, नहीं होने वाली। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, हालांकि जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें डेफिनेटली हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 25% मार्क्स अगर आप गलत आंसर दे रहे हो तो उसके डिडक्ट होंगे, यानी कि -1 यहाँ पर क्या रहेगा, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब सीबीटी टेस्ट है, तो डेफिनेटली हमें इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को भी मिलेगी। क्लियर, नॉर्मलाइजेशन वगैरह का जो भी यहाँ पे प्रोसेस रहता होता है, उसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके नॉर्मलाइजेशन भी बताई जाएगी। ठीक है, ये तो सब बात की बातें होगी कि आंसर की वगैरह, ऑब्जेक्शन वगैरह आप रेस कर सकते हो एग्ज़ाम के बाद। स्टेज 2 में आ जाता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो 1600 मीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट्स, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, और हाई जंप है 1.10 मीटर्स। 3 चांस दिए जाएंगे। और ये आप देख सकते हो, जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए थोड़ा हल्का रखा गया है यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू द अदर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी देख सकते हो, 800 मीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 5 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.75 मीटर्स, हाई जंप 0.90 मीटर्स। यहाँ पर उनको भी कितने चांस दिए जाएंगे, इसके लिए 3 चांस ही दिए जाएंगे। इज़ इट क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें थी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या चीज़ें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होएगी स्टेज 3 में, और उसके बेसिस पे जब स्टेज 1 हो जाएगा, स्टेज 2 हो जाएगा और स्टेज 3 हो जाएगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है। क्लियर, और मेरिट लिस्ट के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, एप्लीकेशन फ़ी। जो भी आप एग्ज़ाम में फिल करने जा रहे हो, इसके लिए फ़ीस कितनी रखी गई है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं अब हम। फ़ीस अगर हम देखें तो कितनी रखी गई है, जस्ट अ सेकेंड,
फ़ीस की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 1600, एक्स सर्विसमैन 750 और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 950 है, और EWS वालों के लिए फ़ीस कितनी है 950। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात करूँ, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उस पे आ जाते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, लेट्स सी हेयर। अब बात आ जाती है यहाँ पे जो है कांस्टेबल की वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो भी देख लेते हैं हम। कांस्टेबल की अगर हम देखें तो अप्लाई करने की डेट आ गई है यहाँ पे February 15, और लास्ट डेट जब तक आप अप्लाई कर सकते हो वो है 8 मार्च। वही बात होगी यहाँ पे भी, अब आपने वेट नहीं करनी लास्ट तक। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो बम्पर वैकेंसीज हैं भाई, बहुत वैकेंसीज आई हैं। 1746 वैकेंसीज हैं, जिसमें 570 वुमेन के लिए रिजर्व है। और ये कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी तो 738, और अगर शेड्यूल कास्ट जो भी आपकी कैटेगरी बनती है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ये वैकेंसीज निकल चुकी हैं। ठीक है, अच्छा मौका आपके लिए, प्रिपेयर अगर आप करते हो अच्छे से तो डेफिनेटली आपके लिए एक बढ़िया चांस बन सकता है। एक सपना होता है ना एक, कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो एक अच्छा मौका है आपके लिए। और अगर हम देखें यहाँ पे चीज़ें, तो मिनिमम एज एज ऑफ January 1 2023 18 साल, मैक्सिमम एज एज ऑफ 1 जनवरी इज़ 28 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज कितनी है कांस्टेबल के लिए 18 साल, और मिनिमम एज कितनी है, सॉरी मैक्सिमम एज 28 साल और मिनिमम है 18 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो +2 होनी चाहिए आपके पास कम से कम। ठीक है, चाहे CBSE है या कोई भी स्टेट का बोर्ड है, तो आपके पास मिनिमम +2 तो होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे, 10th चाहिए। ठीक है, क्लियर। मेल कैंडिडेट अगर आपकी हाइट इतनी है तो 5 फुट 7 इंच तो आप अप्लाई कर सकते हो, और फीमेल के लिए हाइट का मिनिमम कितना रखा गया क्राइटेरिया, 5 फुट 2 इंच। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे, स्टेज 1 में क्या होएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे भी जैसे SI की में भी हमने बात करी ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे पर भी क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा। MCQs होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और साथ में पेपर 1 पेपर 2 किस नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, और स्टेज 2 में क्या होएगा, वही फिजिकल स्क्रीनिंग, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्टेज 3 डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। ठीक है, अब पेपर 1 में हर 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होएगा, 1 नंबर का होएगा। और पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे अभी हमने बात करी ना कि 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको मिनिमम कितने % चाहिए होंगे, 50% चाहिए होंगे, तो ये किस नेचर का होएगा, क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें चीज़ों को, तो ये सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग 20 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की, और पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स कितने का रहेगा, 10 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, तो आई गेस ये टोटल, और साथ में देखो डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, कंप्यूटर वगैरह, ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। और ये पेपर 2 का जो है, जैसे मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का आएगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर को आएगा। और ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी हमारे कांस्टेबल एग्जाम में, जो 100 मार्क्स का होने जा रहा है। डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन भी होएगी। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जिसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करता है पंजाब पुलिस, या जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं वो। ठीक है, ये सारी वही बात की चीज़ें आ गई कि आंसर की वगैरह जब भी आएगी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, स्टेज 2 जैसा मैंने बताया कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। और इसके अलावा और अगर हम चीज़ें देखें यहाँ पे, तो ये फिर आ जाता है ना, जो भी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी है आपको, 6 मिनट 30 सेकंड। लॉन्ग जंप 3.80 मीटर, और हाई जंप 1.10 मीटर। 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, ये तब अगर आपकी, अब एक्स सर्विसमैन में हो, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग कर रहे हो और आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं है, और ये फिजिकल स्टैंडर्ड तब है जब आप एक्स सर्विसमैन हो और आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आप देख सकते हो 800 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, लॉन्ग जंप 3 मीटर, हाइट जंप 0.95 मीटर्स। ठीक है, क्लियर।
और अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ऑल द इवेंट्स फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी टू विच ही शी बिलोंग्स। फेलियर टू क्वालिफाई एनी इवेंट, मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो भी देख लेते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना, जो भी आपके स्टेज 1 2 3 जो भी प्रोसेस होएगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। और फाइनली जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस यहाँ रखी गई है 1100 रुपये, 500 रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, रिजर्व कैटेगरी के वालों के लिए 600 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए भी 600 ही फ़ीस रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई कर देना आपने एग्ज़ाम के लिए, और जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो भी ऑनलाइन ही रहेगा, मतलब आपको किसी बैंक वगैरह में विज़िट नहीं करनी पड़ेगी पेमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है जी। अप्लाई करने जा रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आईडी प्रूफ, आधार, पासपोर्ट, वोटर, कुछ भी, ठीक है। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एक वैलिड आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो बेसिक सी चीज़ें हैं ये, तो आई डेफिनेटली अगर हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं जो भी इम्पॉर्टेंट बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही ऐप ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स ओपन होते हैं, आपने वैसे ही इसको अप्लाई कर देना है विद इन 2-3 डेज़। आपने लास्ट डेट की तो वेट बिल्कुल ही नहीं करनी, ठीक है। और मैं जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरीके से अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को। अभी हमारे पास है टाइम, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो कुछ देर से, 1-2 साल से या कुछ महीनों से, डजेंट मैटर, सबके लिए मैं एक कॉमन वीडियो ही लेकर आने वाला हूँ। इज़ इट क्लियर? तो पढ़ते रहो और मेरी इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता लगे कि पंजाब पुलिस की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो गुड न्यूज़ है, आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करोगे अपनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।